Welcome back students to Ambition Study Center's ऑनलाइन क्लासेस। क्योंकि हम लोग 4.2 सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग आज इस पार्ट में 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तक के हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही किया है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? ये बताना है हमें। दिए हुए इक्वेशंस रहेंगे वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। वो कैसे चेक करते हैं हम लोग? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 पर से। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट निकल करके आते हैं, इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट निकल करके आता है, ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब वो कंसिस्टेंट आते हैं तो उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो, यानी बहुत इजी है निकालना, कुछ भी नहीं है। देखो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। व्हाट इज इट्स पेयर x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10, x plus y equals to 5, 2x plus 2y equals to 10। ओके, ये है फोर्थ क्वेश्चन की पहली पेयर। अब पहली पेयर है, ओके ओके, तो ये पहली पेयर के हमको कंसिस्टेंट है या नहीं है वो चेक करना है। सबसे पहले कैसे चेक करते रहते? x plus y equal to 5, comparing with a1x plus b1y plus c1 equals to 0, या equals to c1 वाला फॉर्म, equals to c1, a1 is equals to 1, b1 is equals to 1, c1 is equals to 5, 2x plus 2y equals to 10, comparing with, किससे कंपेयर करना है? a2x b2y is equals to c2, therefore a2 is equals to 2, b2 is equals to 2, c2 is equals to 10। अब हम लोग क्या करते हैं? a1 अपॉन a2 करते हैं, 1/2, b1 अपॉन b2, 1/2, c1 अपॉन c2, 5/10 is equals to 1/2। तीनों चीजें सेम आ गई। a1 अपॉन a2 is equals to b1 अपॉन b2 is equals to c1 अपॉन c2। ऐसे केस में क्या होता? जब तीनों सेम आता है तो लाइन कैसी रहती है? लाइन होती है कंसिस्टेंट। लाइन होती है कोइंसिडेंट। तो मैं कैसे लिखूंगा? द लाइन रिप्रेजेंटिंग, the lines representing given equations are coincident। कैसी लाइन्स है वो? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है तो वो क्या है? therefore pairs of linear equations कैसे रहेंगे कोइंसिडेंट के लिए? pairs of linear equations are डिपेंडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट वाले को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। दैट इज, डिपेंडेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट। डिपेंडेंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कंसिस्टेंट। मैंने बताया था डिपेंडेंट को हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट है तो क्या करना है? ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, है ना। टू फाइंड सॉल्यूशन लिखता हूं मैं। आगे में कैसा लिखूंगा फिर मैं? टू फाइंड सॉल्यूशन। टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग देखो क्या कर रहे हैं? इक्वेशन ले रहे हैं, x plus y equals to 5, और दूसरा है 2x plus 2y equals to 10। सो y is equals to क्या होगा? 5 minus x, 2y is equals to 10 minus 2x, so y is equal to 10 minus 2x upon 2। दोनों भी 2 से डिवाइड होते, 10 अपॉन 2, 2x अपॉन 2, सो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस x। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग वैल्यूज निकाल करके सॉल्व करेंगे। पहली वैल्यू पुट x इक्वल्स टू 3, therefore y is equals to 5 minus 3 is equals to 2। सेकंड पुट x is equals to 0, 0 लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, therefore y is equals to 5 minus 1 is equals to 4।
पुट x इक्वल्स टू 2, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। आ गया ये चार्ट कंप्लीट करो। अब इसका पुट x इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 1 2 3 ले लिया, 4 ले लेता हूँ, ठीक है। अलग लेना पड़ेगा, है तो इक्वेशन वही बने ना दोनों भी। आंसर आया 1। सेकंड के लिए पुट x इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। और तीसरे इसमें ले लेता हूँ पुट x इक्वल्स टू 5, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या बना टेबल? 4 0 5, 4 है तो 1, 0 है तो 5, 5 है तो 0, 4 1 0 5 5 0। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका ड्रॉ करेंगे। इसका क्या ड्रॉ करेंगे? ग्राफ। इसका क्या ड्रॉ करना है हम लोगों को? ग्राफ करके सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। ये हो गई अपनी x एक्सिस, ये हो गई अपनी y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। स्केल भी ले लेते हैं हम लोग ऑन बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ले लेंगे बाद में जरूरत के हिसाब से। चलो पहले मार्किंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलो पॉइंट्स मार्क करना शुरू करेंगे। पहले लाइन का 3 2 3 2, देन 1 4 1 4 2 3 2 3। So this is your line. और इस लाइन का नाम है x plus y equals to 5। Now it's time for the second line। 4 1 4 1, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन है, एक ही लाइन पे रहेगा क्योंकि लाइन कोइंसिडेंट है, तो ये कैसा रहेगा? एक ही लाइन आएंगे। देखो दूसरे भी पॉइंट्स मार्क करता होगी मैं। 4 1 4 1 4 1 0 5 0 5 0 5 5 0 5 0। ये लाइन उस पे से ही आ रही 5 0 पे से। ये एक ही लाइन है, अलग से लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। इधर x plus 5 equals to 5 बोल देंगे, इधर इसको बोल देंगे 2x plus 2y equal to 10, क्योंकmal लाइन एक ही है ना, कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन है ना, एक ही लाइन है। So the linear equations will have infinite number of solution, infinite number of solution, infinite solution रहेंगे। ये दोनों लाइन कॉमन है,
एक ही लाइन है दोनों भी, तो उसके ऊपर में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब सॉल्यूशन रहेंगे दोनों के भी। इसका मतलब ये लाइनें कैसी, ये लाइनों का सॉल्यूशंस कैसे, इनफाइनाइट। ठीक है, हम लोगों ने ये सॉल्व करे, चेक करे, जो आया उस पर से सॉल्यूशन निकालिए। टू फाइंड सॉल्यूशन भी लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, टू फाइंड सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्व करें इसको। आराधन में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फिर हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, here it is our next question, that is the question number 2. What it is, x minus 5 is equals to 8. So यहाँ पे x a1 क्या 1 है, b1 minus 1 है, c1 8 है, and सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 3x minus 3y is equals to 16. a2 is 3, b2 is minus 3 and c2 is 16. So now we are going to check what is a1 upon a2. a1 upon a2 1 upon 3, b1 upon b2 minus 1 by minus 3 and 1 by 3, and c1 upon c2 is 8 by 16. Means what is 8 by 16? 1 by 2. What we got from here, यहाँ से हमें क्या मिला कि a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, not equals to c1 upon c2. When does this happen? कब होता है ये? The lines, ये जब होता है, then lines representing the given equations are the lines are parallel. Lines क्या होती है? Parallel होती है. Lines parallel होती है, तो parallel lines कैसी होती है? How does are parallel lines? Parallel lines are inconsistent. So pairs of linear equations are inconsistent. Inconsistent है तो इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे क्या हम लोग? Inconsistent है तो सॉल्यूशन निकालने जाएंगे क्या? क्योंकि कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? The given pairs of linear equations will have no solution, कोई solution, क्योंकि लाइन कैसी है? इनकंसिस्टेंट. लाइंस कैसी है? इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का केस पैरेलल लाइन के लिए आता है, और पैरेलल लाइन क्या नहीं होती है? उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते. तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा क्या ग्राफ ड्रॉ करने के बावजूद भी? नहीं. यही हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म. इसका कोई काम नहीं है. यहाँ से यहाँ तक क्या, ये केस हो गई पैरेलल की. पैरेलल यानी इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट लाइन के सॉल्यूशन नहीं रहते. यहाँ से लेके यहीं तक की इसका आंसर है. ओके, ठीक है. सो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर. आ रहा है ध्यान में सभी के? क्या करें हमने? कंपेयर करें. ये प्रॉपर्टी किसकी है? जब लाइंस कब होती है? पैरेलल होती है तब की है. पैरेलल है यानी इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है यानी नो सॉल्यूशन रहेगा. आ रहा है ध्यान में सभी के? कोई डाउट है इसमें? ये मैंने सेटअप जो करके रखा है ये पूरे क्वेश्चन के लिए कि भाई ग्राफ आप बनाना रहा तो ग्राफ इधर बनाऊंगा, टेबल ऐसे भरूंगा, इसलिए. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन यही तक के. थर्ड में देखेंगे क्या होता है. ओके, चलो. ओके, स्क्रीनशॉट करो इसका. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. इक्वेशंस है 2x plus y minus 6, 4x minus 2y minus 4. What is a1 is 2, what is b1 1, c1 minus 6. What is a2 4, b2 minus 2, c2 minus 4. What is a1 upon a2? 2 by 4. What does it means? It means 1 upon 2. इसका मीनिंग क्या है? 1 upon 2 यानी 2 by 4 is equals to 1 upon 2. उसके बाद में सेकंड है b1 upon b2, 1 upon minus 2, 1 upon minus 2. Okay, so it is minus 1 by 2. And what is c1 upon c2 then? What is c1 upon c2 then? c1 upon c2 is minus 6 upon minus 4. Minus minus cancel, 3 by 2. So here what we are getting, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. a1 upon a2
इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यही मिल रहा ना हमको, c से तो कुछ लेना देना ही नहीं है, ये दोनों सेम ही नहीं हो रहे, तो ये दोनों सेम नहीं हो रहा है, तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी रहती है? इंटरसेक्टिंग। देखो सेंटेंसेस मेरे को याद है पूरे। Then the lines representing the given equations are intersecting, the pairs of linear equation are consistent. इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंसिस्टेंट रहता। अब हम इनका निकालेंगे सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट है तो चलो पहला लेते हैं। देखो इधर देखो क्या है पहला इक्वेशन, 2x + y - 6 = 0। मेरे को y की वैल्यू चाहिए 0 + 6 - 2x, 6 - 2x, y की वैल्यू आ गई 6 - 2x। पुट x = 1, therefore y = 6 - 2 × 1, 6 - 2 यानी आया ये 4। y की पहली वैल्यू आ गई 4। सेकंड वैल्यू के लिए जा रहा हूं मैं। आप लोग केयरफुल रहो, आपको केयरफुली ध्यान देना है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सब इजी है, आपको केयरफुली ध्यान देना है। पुट x = 2, therefore y = 6 - 2 × 2, 6 - 4 यानी आंसर कितना आ गया 2। and going for the third value, put x = 3, therefore y = 6 - 2 × 3। अपने मन से लेना है, सिर्फ ध्यान रहे नंबर छोटे जितने आएंगे उतना बेटर रहे। so let's fill up this table। 1 2 3 1 2 3 4 2 0 1 4 2 2 3 0। okay, so these are the pairs। now we are going for the another second equation। what is it? 4x - 2y - 4 = 0। so -2y 0 -4 का +4 -4x का +4x का -4x। अब क्या आएगा ये देखो -2y 4 - 4x, y निकालना है 4 - 4x divided by -2। let us solve। -4/2 माइनस माइनस प्लस, ये ऊपर नीचे वाला 4x/2। if you are not getting it you can write like this also। so this becomes -2 minus minus plus 2 1s are 2 2s are 2x। now we have to find the three different values। देखो क्या किया मैंने, इसको उधर भेजा -4 को, क्योंकि मेरे को y की वैल्यू चाहिए, -4 उधर भेजा +4 +4x उधर भेजा -4x, 4 - 4x हो गया ये। अब ये y निकालना है तो माइनस को डिवाइड में सेपरेट किया तो माइनस ये आ गया, माइनस माइनस प्लस -2 है -2x। अब यहाँ से हम लोग लेंगे अलग अलग वैल्यूज। पहली वैल्यू पुट x = 0, therefore y = -2 + 2 × 0 = -2 + 0 यानी y का आंसर आ गया -2। पहली वैल्यू यानी 0 के लिए -2 यानी 0 के लिए -2। फिर सेकंड वैल्यू पुट x = 1 पुट कर दे, therefore y = -2 2 × 1 -2 + 2 = 0 यानी y = क्या आ गया 0 आ गया। Going for the third value, put x = what do you suggest here? क्या सजेस्ट करोगे अभी, क्या डू करके वैल्यू? चलो सजेस्ट मत करो, मैं डाल देता हूँ, यहाँ 4। तो y = क्या हो जाएगा -2 2 × 4। ठीक है, 4 डाल दिया, 8 - 4 नहीं डालना, 3 डाल देना, नहीं 2 डाल देना। 2 नहीं लिया ना अपन, 0 लिए 1 लिए 2 ले लेता। क्या हो गया -2 + 4 = 2। सो क्या क्या पेयर है इसके, देखो क्या क्या पेयर है, 0 - 2 1 0 2 2 के लिए है 2। ओके, सो व्हाट डज इट बिकम 2 0 - 2 1 - 0 2, 2। ये आ गए पेयर्स। अब क्या करना है हम लोगों को, ये पेयर्स की मदद से क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको क्या लगता है, x एक्सिस y एक्सिस,
वाई एक्सिस बना ली, एक्स वाई, ये मैं रफ बना रहा हूं, आप लोग ध्यान रखो, ये मैं रफ बना रहा हूं। आप लोगों को कॉपी में ग्राफ पेज लगेगा ये सॉल्व करते वक्त, ग्राफ बुक लगेगी। आपके पास में ग्राफ बुक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, पेपर में भी मार्क नहीं मिलेंगे, ग्राफ पेज लगेगा ही। ग्राफ इज मस्ट, ग्राफ पेज इज मस्ट। ये तो मैं रफली बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड इट, आंसर कैसे निकालना है। चलो पहले 1 4 2 2 3 0, so this is the line। अब देखो मेरा ये थोड़ा सा नकली लाइन है ना, नकली लाइन होने की वजह से यानी कि हम लोग ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो, बस बना के बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, है ना। रियलिटी में आप ग्राफ पेज पे डालोगे तो बिल्कुल सही जगह से जाएंगे वो पॉइंट्स। ओके, फिर दूसरी लाइन 0 -2 0 -2, ये हो गया 0 -2 हो गया। उसके बाद में 1 0, x पे 1 y पे 0, ये सेकंड 1 0, and the third one is 2 2, x2 y2 means this point, this is the common point, so ये दोनों जाएंगे यहाँ से। ये लाइन का नाम क्या है? 4x - 2y - 4 = 0। आप लोग नीट एंड क्लीन बनाओ। देखो ये लाइन का नाम ही वो है बरा, मैंने पूरे पॉइंट्स मार्क किया। कॉमन पॉइंट कौन सा है दोनों लाइन पे? कौन सा पॉइंट कॉमन आया? ये 2 2 आया, 2 2 पॉइंट कॉमन। सो क्या आ गया सॉल्यूशन? सॉल्यूशन पूछा है ना, द सॉल्यूशन ऑफ given pair of linear equations is x equal to 2 y equal to 2, that is 2 2। क्या है सॉल्यूशन? x भी 2 और y भी 2। सॉल्यूशन पूछा है ना, सॉल्यूशन निकालना है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कॉमन पॉइंट है वो निकालना। देखो हमने कंपेयर करके ये निकाले, ये आया तो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग यानी कंसिस्टेंट हो गई, तो हम उसका क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकाले, ग्राफ ड्रॉ करे, तो कहां पर इंटरसेक्ट हुई दोनों लाइनें इंटरसेक्ट हुई 2 2 पॉइंट पे, 2 2, है ना। सो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। आ रहा है ध्यान में? इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करे। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। So students, now it's time for question number 5, which is a very easy question, बहुत easy question है। Question number 5, half the perimeter of a rectangular garden, whose length is 4 meter more than its width यानी breadth। एक half the perimeter of rectangular garden यानी रेक्टेंगल शेप का गार्डन है, उसका जो भी पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, जो भी उसका पेरीमीटर होगा उसके पेरीमीटर का हाफ कितना है? इज 36। पेरीमीटर का हाफ कितना है? 36। और उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ कैसी है? 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ है ना, ये लेंथ क्या है? 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, ये ब्रेथ है, लिख के ये ना, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। और वो ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। डायमेंशंस यानी लेंथ और ब्रेथ। डायमेंशंस क्या क्या उसके? लेंथ ब्रेथ। तो हम देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हम बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन be x meter and breadth of
रेक्टेंगुलर गार्डन BY मीटर। सो कंडीशन 1 क्या बोल रही, ये लेंथ कितनी है बोले, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 बन गया। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, कंडीशन नंबर 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 ये है कि जो पेरीमीटर का हाफ है, हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equals to 36, half into 2 into length plus 2 into breadth is equals to 36। आ रहा, 2 कॉमन लो यहाँ से, x plus y equal to 36, 2 कैंसल, सो x plus y equals to 36। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, हो गया इक्वेशन नंबर 2 ये। अब 1 और 2 को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल। कौन सी मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल। सो हम लोग देखो क्या ले रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और दूसरा ले रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इसको एडजस्ट करो, माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई माइनस इधर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, प्लस इधर साइड जाएगा, माइनस उस साइड चलेगा तो शिफ्ट हो गया, -4 प्लस एक्स। माइनस का साइन सामने रहा तो अंदर के नंबरों का साइन चेंज हो जाता ना, वैसे ही y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे अलग अलग, पुट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1 यानी -3। सेकंड, पुट x equals to 2, therefore y is equal to -4 plus 2 is equals to -2. Put x equals to 3, therefore y is equals to -4 plus 3 equals to -1, यानी इसका ये तैयार हो गया। ये जो पेयर हम लोगों को चाहिए थी वो मिल गई हमको, x y जो चाहिए था, क्या क्या है, 1 2 3, आंसर क्या क्या है, -3, फिर आया -2 और फिर आया -2 आए। तो पेयर क्या है, 1 -3, 2 -2, 3 -1 आ रहा है में, वैसे अब उसकी वैल्यू लेना, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, पुट x इक्वल टू, यहाँ तुम बड़े बड़े भी नंबर्स बना सकते हो, यहाँ जो नंबर्स है वो बड़े बड़े भी बना सकते हो तुम लोग, बड़े नंबर लो, जैसा मैं पहला ले लेता हूँ 20, therefore y is equal to 36 minus 20, यानी कितना आ गया y की वैल्यू 16। फिर 16 लेते, ठीक है, फिर लेते 16 अपने मन से कुछ भी, तो y आ जाएगा 20, y आ जाएगा 20। फिर पुट x इक्वल्स टू 20 हो गया, x इक्वल्स टू एक और ले लेते, x इक्वल टू और क्या लेते हैं, 25 लेते हैं। 25 लेंगे तो कितना आएगा, 11, नहीं इवन नंबर ही आना चाहिए ऐसा, 18 ले लेते, 18, therefore y is equal to 36 minus 18, 8, 1, y की वैल्यू 18। फिर इसका टेबल बनाओ, क्या बना इसका टेबल, x y 20 16 16 20 18 18 20 16 16 20 18 18 आ रहा है में। ओके, ये आ गया इसको, ठीक है। अब इसका करेंगे हम लोग ग्राम प्लॉट।
ग्राफ की रेंज देख लो आप लोग, x की रेंज +20 तक के है, y की रेंज भी +20 तक के है, ठीक है ना। +20 तक के रेंज बनाना है हम लोगों को। अब रेंज बनाते वक्त ध्यान रखो कैसे नंबर लेंगे, वो नंबर्स देख के तो कैसे लेने का, मैं तो बोलता सीधा 4 का लो, 4 का लोगे तो अच्छा भी रहेगा, या 5 का लो, 5 10 ऐसा लो तो जमता, या फिर 10 का लो, 10 20 वगैरह वगैरह, तो आपको जम जाएगा वो मार्क करते हो, ठीक है। चलो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, मार्किंग पे है सब कुछ, मार्किंग पे है, आप लोगों को मार्किंग जम गई तो सब कुछ आ गया। जिसको मार्किंग नहीं आती उसको कुछ नहीं आता, उसको ये ग्राफिकल मेथड जमेगी नहीं। अपने को मालूम है ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा नंबर कितना आ रहा है 20 x में, और इसमें आ रहा है 18, तो बराबर उस दिशा में सोचो, 2 4, उसके बाद में 2 4 के बाद में 6 8 10, ठीक है, 12 14 16 18 20 22 24 26 ऐसा चल रहा है, उतना उतने नहीं बनाने। अब ये देखो माइनस में ज्यादा बड़े नंबर नहीं है इधर, -1 -2 -3 -4 -5 इधर में, ठीक है। इसमें भी y में भी माइनस में ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, इधर में, और ये भी 2, ये देखो इसमें भी 2 का चलो तुम लोग, इसमें भी 2 का लो, फिर ये गलती से कर दिया मैंने, -2 -4 -6 -8 -10, इसमें भी -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ओके 18, ठीक है। चालू करो, 1 -3 x = 1, यानी 1 यहाँ रहेगा बीच में, 0 और 2 के बीच में रहेगा ना 1 1 के साथ में कौन है -3 का रहेगा -2 और -4 के बीच में। अब यहाँ आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, वो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, एक डिवीजन। देखो हमारा जो ग्राफ पेज रहता वो ऐसा डब्बा रहता, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहता। तो ये जो एक बारीक लाइन है इसकी वैल्यू यानी एक छोटी सी लाइन है उसकी वैल्यू कितनी, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू टोटल लाइंस कितनी है 10, और अपन कितने कितने से बढ़ते जा रहे हैं, 2 2 से 2, 1/5 यानी 0.2, यानी एक एक इसकी वैल्यू कितनी है, एक एक लाइन की 0.2, देखो 0.2 0.4 0.6, ठीक है, 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 2.8 के बाद में 3, वैसा ही आ रहेगा। मैं जैसा 1 और -3 कर रहा तो बराबर 5वें नंबर पे 1 आएगा, 5वें डिवीजन बॉक्स के तुम लोगों को 5वें डिवीजन, ये वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन का फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वो आप लोगों को आना चाहिए हो कभी, हाँ वो आप लोगों को आना चाहिए, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन का आंसर आप लोगों को करते आना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं मार्क कर रहा हूँ 1 -3 1 और ये आएगा -3 1 -3, फिर 2 -2 अरे ये भी आ गया बाबा 2 -2, फिर 3 यहाँ पे रहेगा बीच में 2 और 4 के, और -1 बिल्कुल बीच में रहेगा 0 और 4 के, यानी क्या आ गया आंसर, ये क्या है 3 और -1 का, 3 -1
किसका आंसर है ये 3 माइनस 1? 3 माइनस 1 किसका आंसर है? वो तीसरे पॉइंट का है। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, अब इनको जोड़ेंगे हम लोग, तीनों को जोड़ रहा हूँ। ये देखो सुस्ती नहीं करने की, लाइन में ये करना है, जाने देने का जहां तक के जाती है, जितना पेज अवेलेबल रहे उतनी बड़ी लाइन बनाने का, क्योंकि दूसरी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होगी वो बता नहीं सकते ना। दूसरी लाइन कहाँ इंटरसेक्ट होगी इसका प्रेडिक्शन है क्या हमारे पास? नहीं है। चलो 20 16 x पे 20 y पे 16, x पे 20 y पे 16, x पे 20 y पे 16 16 20, ओके 16 20 16 20 16 20, ठीक है बराबर। ये जो 16 20 है ना, ये देखो ये 20 ये 16, ये बराबर लाइन पे आएगा। ये थोड़ी सी अपनी अलग आ रही 16 20, लेकिन आना चाहिए बिल्कुल यहीं पे, हाँ, क्योंकि देखो अपनी ये लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ है। मैंने नकली डायग्राम बनाया हूँ, आप लोग बनाओगे तो बराबर 16 20 इसी लाइन पे आएगा। ये जो हमने बनाया ना वो 16 20, x पे 16 y पे 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 20, अपने को 20 लगेगा। आएगा यहाँ पे कहीं x पे 16 y पे 20, x पे 16 y पे 20, कहीं पे तो भी ये पॉइंट आएगा x पे 16 y पे 20, ये यहाँ पे आता है 16 20। आपको पता है ना प्लॉटिंग कैसी करना है, तो पता है आप लोगों को, मेरे को पता है, आपको पता है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है 18 18 18 18, वो आएगा बराबर यहाँ पे 18 18, और जब इसको अपन जोड़ेंगे तो बराबर वो यहाँ से जाएगी। वो जोड़ना वगैरह आप ही को करना है, वो जोड़ना वगैरह आप ही को करना है, लाइन का नाम लिखने का, और आंसर आएगा बराबर 16 20। बराबर वो दोनों जो लाइनें रहेंगी वो 16 20 पे मैच होते रहेंगी, 16 और 20 पे। सो हम लोग आंसर कैसा लिखेंगे? द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस इज 16, 20, therefore x is equals to 16 and y is equals to 20, therefore length is equals to 16 meter and breadth is equals to 20 meter। ये आंसर। इक्वेशन को लिए, सॉल्व किए, डायग्राम बनाए, जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट x और y के कोऑर्डिनेट देखे, उसके जो भी थे वो क्या था हमारा फाइनल आंसर 16 और 8। देखो ना आप लोग, x माइनस वाई इक्वल टू 4, लेंथ माइनस देखो 20 इज इक्वल टू 16 प्लस 4, 20 इज इक्वल टू 16 प्लस 4 आ रहा, फिर ये 20 प्लस 16 आ रहा 36। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, 16 और 20 कर आ रहा है में। इसी अंदाज में हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग क्या है आगे। यस स्टूडेंट, अगेन क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से समझ लो। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, ये लीनियर इक्वेशन हमें देकर रखा है 2x plus 3y minus 8 equals to 0। Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair so formed is intersecting line, is parallel line, is coincident line। यानी क्या करो बोले, एक लीनियर इक्वेशन हम लोगों को देकर रखा हुआ है, उस लीनियर इक्वेशन के लिए एक दूसरा लीनियर इक्वेशन ऐसा लिखो, वो इक्वेशन आप ऐसा लो कि क्या आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन आनी चाहिए, या आप वो इक्वेशन ऐसा लो कि लाइन क्या आनी चाहिए, पैरेलल आनी चाहिए, कोइंसिडेंट आनी चाहिए। देखो मैं पैरेलल और कोइंसिडेंट के लिए ट्रिक बता देता हूँ। पैरेलल बनाना है, जैसा एक इक्वेशन दिया है
उसके साथ में हम मुझे दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो उन दोनों लीनियर इक्वेशन क्या हो जाए आपस में पैरेलल, कुछ नहीं करना है। कीप द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y, कीप द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एज इट इज। क्या करो, x और y के कोएफिशिएंट एज इट इज रखो, चेंज द कांस्टेंट टर्म। पैरेलल लाइंस के लिए क्या है, कीप द कोएफिशिएंट of x and y as it is and change constant। यानी क्या करना है, पैरेलल लाइंस के लिए ये इक्वेशन है, इसके साथ वाला लिखना है। क्या करना है, x और y के एज इट इज रखना है, यानी 2x + 3y, कांस्टेंट बदल दो, +12 कर दिया, कांस्टेंट बदल दो, ये वही रहने दो। इसके लिए कोइंसिडेंट के लिए मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन, multiply the given equation by any number so that new equation will form coincident line। कोइंसिडेंट लाइन यानी जो गिवन इक्वेशन है उसको कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, नया इक्वेशन वही बनेगा। जैसा 2x + 3y - 8 = 0। इसका साथी कैसे निकालता, मैं देखो ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता, 4x 3 2 = 6y 8 2 = 16, 0 × 2 0। कोई जो दिया है उसको अगला इक्वेशन चाहिए कोइंसिडेंट बनाने के लिए, तो क्या करने का, कोई भी एक नंबर से पुराने इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे। 6 से भी कर सकते थे आप, 1 से भी कर सकते, 3 से भी कर सकते थे, 4 से भी कर सकते थे, किसी से भी कर सकते थे। और इंटरसेक्टिंग के लिए कुछ नहीं है, जो दिया है वो लिखने का। और दूसरा अपने मन से कुछ भी लिख देने का, 7x - 5y + 12 = 0। इंटरसेक्टिंग है ये, 7x 2x + 3y - 8 = 0। इसको कुछ भी दूसरा कुछ भी लिख देने का, तो इंटरसेक्टिंग आता। लेकिन ध्यान रहे वो मल्टीपल नहीं रहने होना और उसके ये x और y ऐसे सेम नहीं रहने होना। x और y कुछ दूसरे लिखो, x और y के कोएफिशिएंट्स कुछ दूसरे लिखो, तो अपने आप उसका आंसर आता बराबर से। आ रहा ध्यान में आप लोगों के, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, कोई डाउट है इसमें, कुछ नहीं है? ओके, ये दोनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग जाएंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। So student, here it is a interesting question, that is question number 7। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा भी आएगा सॉल्व करके, बाकी क्वेश्चंस के तरह ही है जो हमने पहले सॉल्व करे। क्या बोला है क्वेश्चन, देखो, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, determine the coordinates of the vertices of triangle, determine the coordinates of vertices of a triangle formed by these lines and x axis। होगा क्या, जब हम लोग ये दोनों लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये लाइनें आपस में एक जगह पे इंटरसेक्ट होगी और वो लाइनें x एक्सिस को भी इंटरसेक्ट होंगी, और फिगर जो बनेगा वो x एक्सिस के साथ में मिला के बनेगा ट्रायंगल। और ट्रायंगल को कितने वर्टेक्स रहते हैं, 3। वो तीनों वर्टेक्सेस के क्या निकालो बोले, वो तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हम लोगों को बोला। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेडिंग करना है। आसान है, पहले इक्वेशंस से ग्राफ बना लो, ग्राफ करने से अपने आप ट्रायंगल बन जाएगा, वो तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लो, वो वर्टाइसेस हो जाएंगे, वर्टाइसेस, और एरिया बना दो। चलो देखो, मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ, द इक्वेशंस आर कौन से, x - y + 1 = 0। इसको कैसा लिखूंगा, देखो ये देखो, -y
0 माइनस 1 माइनस x माइनस y माइनस 1 माइनस x y माइनस 1 माइनस x y माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x यानी y इज इक्वल्स टू x प्लस 1. ओके, और दूसरा कौन सा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 यानी 2y इक्वल्स टू 0 प्लस 12 माइनस 3x यानी y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन 2. अब इनकी वैल्यूज निकालना शुरू करना है हम लोगों को. पुट x इक्वल्स टू 4, therefore y is equals to 4 plus 1 is equals to 5. दो ही वैल्यू लेता है इसमें, दो ही वैल्यू. x इक्वल्स टू 0, therefore y is equals to 4 plus 0 नहीं 0 plus 1, so y की वैल्यू आ गई 1. ठीक है, फिर इसका भी लेता हूँ. ठीक है, इसका भी लेता हूँ. पुट x इक्वल्स टू यहाँ ले लेता हूँ 4, therefore y is equal to 12 minus 3 into 4 upon 2, 12 minus 12 upon 2 यानी 0 upon 2 is equals to 0. तो y की पहली वैल्यू आ गई 0. therefore अब दूसरी वैल्यू पुट x is equals to ले लेता हूँ मैं 2, therefore y is equals to 12 minus 3 into 2 by 2 यानी 12 माइनस 6 बाई 2 यानी 6 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3. y की वैल्यू आ गई 3. मिल गया x और y. चलो अब बनाएंगे ग्राफ. ग्राफ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल केयरफुल बनाना है. चलो मार्किंग कर लेते. टेबल्स नहीं बनाया मैंने, टेबल्स बना लेना जरूरी है. दो ही वैल्यूज लिए हम लोगों ने. 4 के लिए आया 5, 0 के लिए आया 1, 4 5 0 1 और इसका इधर बना लेता हूँ. ठीक है, x y 4 0 2 3 4 0 2 3. ओके, चलो मार्किंग 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5. ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5. चलो पहले कहिए 4 5 4 and 5 0 1 x 0 y 1. Okay, and then 4 0 4 0 2 3. So लाइन आएगी ऐसी. ये हो गए दोनों पॉइंट्स. 4 5 0 1 ये हो गया. ठीक है, 4 5 0 1 हो जाएगा ये. 4 5 0 1 ये बराबर आएगा 4 5 0 1 हो गया. 4 5 0 1 4 5 0 1 ये क्या है 2 3. ये
बराबर 23% है 4501। ये जो तीसरा वर्टाइसिस आएगा इसका ये आएगा यहाँ से बराबर, ठीक है। ये पहली लाइन होगी। ये कौन सी लाइन है? ये x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन के क्या है? 40 और 23। ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। चलो ये देखो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या आ गया कि पहला कोऑर्डिनेट 2 3, दूसरा कोऑर्डिनेट 4 0, तीसरा -1 0, तीसरा क्या आया? -1 0। और ये देखो शेड भी करना था ना नीचे, ठीक है, शेड कर दिए। आंसर क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर क्या क्या है कोऑर्डिनेट्स? 2 3 -1 0 ये और 4 0, ठीक है। ये हो गया शेडेड रीजन, ये आंसर हो गया। सॉल्व करो, ड्रॉ करो, ट्रायंगल के वर्टाइसेस हो गए। क्लियर हो रहा? आप लोगों को ये ग्राफ पेज पे करना है, स्केल वेल लिखना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट करते हुए स्केल वगैरह सब लिखना है वहां पर पे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जो इक्वेशन दिया है वो लिखे, उसको ड्रॉ करे और जहाँ पे वो बना उसको फिर ट्रायंगल एंगल बनाए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क के लिए आ सकते। ये एक्सरसाइज बहुत इजी क्वेश्चन से भरी है, पूरी प्रैक्टिस कर डालो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट और यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स में पूरा नाम लिख दो। बाय बाय।